गांव के एक छोटे से स्कूल में दो बच्चों की पहली मुलाकात हुई, आरव और सिया। पहली क्लास में साथ बैठे वो दोनों ही शर्मीले थे, लेकिन धीरे धीरे दोस्ती की डोर गहरी होती चली गई। क्लास के पीछे की बेंच पर बैठकर दोनों एक ही किताब में पढ़ते, स्कूल की छुट्टी के बाद पेड़ के नीचे बैठकर आम खाते और बारिश में भीगते हुए घर जाते थे। सिया को कहानियां पसंद थीं और आरव को उन्हें सुनाना। आरव अक्सर अपने मन से कहानियां गढ़ता और सिया उसकी आंखों में देखती रह जाती, जैसे हर शब्द में वो खुद को ढूंढ रही हो। उनके बीच कोई वादा नहीं था, कोई इजहार नहीं, पर जो था वो था प्योर, नाजुक, मासूम, एक सच्चा बचपन का प्यार। स्कूल खत्म होते ही सिया के पिता का ट्रांसफर दूसरे शहर हो गया। उस दिन आरव पहली बार चुप रहा। उसने सिया को जाते हुए देखा, पर कुछ कहा नहीं। बस उसकी एक पुरानी किताब चुपचाप उसके बैग में रख दी। उसके अंदर एक छोटा सा नोट था। साल बीतते गए। आरव अपने गांव में ही रहा, आगे की पढ़ाई की और फिर एक इंजीनियर बना। सिया का कोई पता नहीं था, न फेसबुक, न इंस्टाग्राम। बस यादें थीं जो हर साल उस किताब के पन्नों से झांकती थीं। एक दिन आरव की मां ने उसकी शादी की बात छेड़ी। रिश्ते आ रहे थे, पर वो हर बार मना कर देता। एक दोस्त ने मजाक में कहा, अबे, क्या बचपन वाली सिया की यादें अभी तक ताजा हैं? आरव बस मुस्कुरा दिया, क्योंकि जवाब हां था। इसी बीच आरव को एक कंपनी की तरफ से सेमिनार अटेंड करने दिल्ली जाना पड़ा। होटल के लॉबी में जब वो चाय पी रहा था, तो सामने से एक जानी पहचानी मुस्कान गुजर गई। वही आंखें, वही मासूमियत। सिया। वो कुछ पल रुका, फिर आवाज दी, सिया। सिया ने मुड़कर देखा, आंखें भर आईं। आरव। उसकी आवाज कांप रही थी। दोनों एक कॉफी टेबल पर बैठे और बातों का सिलसिला वहीं से शुरू हो गया जहां अधूरा छूटा था। सिया अब एक टीचर थी और उसने बताया कि कितनी बार उसने आरव को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ना मोबाइल नंबर था, ना कोई लिंक। पर वो किताब मैंने अब तक संभाल के रखी है, सिया बोली। आरव ने अपनी डायरी में रखे उस नोट की तस्वीर दिखाई। दोनों अब बड़े हो चुके थे, लेकिन वो प्यार, वो मासूमियत अब भी वैसी ही थी। बिना कहे, बिना इजहार के सब कुछ कहा जा चुका था। दोनों ने शादी नहीं की थी। शायद कहीं दिल में उम्मीद जिंदा थी कि वो फिर मिलेंगे, और जब मिले तो वक्त भी हार गया उनके प्यार से। कुछ महीने बाद दोनों के परिवार मिले। गांव में उसी स्कूल के पास पेड़ के नीचे आरव और सिया की शादी हुई। वही जगह जहां उन्होंने पहली बार साथ बैठकर आम खाया था। आज भी आरव और सिया हर साल उस पेड़ के नीचे जाते हैं, अपने बचपन की यादों को जीने, उस प्यार को फिर से महसूस करने जो वक्त से भी जीत गया। Thanks for watching, and don't forget to like, share and subscribe to Pyar Ka Safar and comment for next video.